हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय प्रकाश और आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 ठीक है 3.1 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अलजेब्रिकली मेथड से एक्सरसाइज 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6 को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि 3.1 के अंदर ग्राफिकली मेथड आता है, जो कि मैंने आपको बताया था। ग्राफिकली मेथड में आपको अलजेब्रिकली के बाद ही समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो ग्राफिकली पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस आपको ये दिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस अगर हमसे बोला जाए कि अलजेब्रिकली सॉल्व करो, तो अलजेब्रिकली सॉल्व करके मैं इन क्वेश्चंस की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकता था। कब? जब अलजेब्रिकली बोलता। क्यों? क्योंकि हम उसे पढ़ चुके हैं, अलजेब्रिकली को डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अभी हमने ग्राफिकली डिस्कस नहीं किया था। चलो ग्राफिकली डिस्कस करते हैं क्या आखिर। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। इसका मतलब क्या है कि आफ्ताब जो है वो अपनी डॉटर से कह रहा है कि 7 years ago 7 साल पहले I was 7 times, मैं 7 गुना था। यानी आफ्ताब अपने आप को कह रहा है कि आफ्ताब 7 गुना था जितने तुम हो, जितने तुम थे। ठीक है, उस वक्त। ऑल्सो 3 years from now, 3 years from now यानी कि 3 साल बाद I shall be 3 times, और मैं आज से 3 साल बाद 3 गुना हो जाऊंगा as old as you will be, यानी कि जितने तुम होगे ना 3 साल बाद, जितना उसकी डॉटर 3 साल बाद एज होगी उसकी, उस एज का 3 गुना क्या हो जाएगा, आफ्ताब की एज हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि रिप्रेजेंट करो दिस सिचुएशन को अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो देखो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन तो बहुत आसान है, जो कि हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, ठीक है, वो क्या होगी, x मान ली मैंने। द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, डॉटर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, y मान ली मैंने। ठीक है, x ईयर एंड y ईयर। अब 7 years एगो की बात करूं मैं, किसकी बात करूं, 7 years एगो। यहां से हमारा केस फर्स्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, 7 years एगो की बात करूं तो आफ्ताब की एज कितने की बताना, आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी, 7 साल पहले कह रहा है ना, जितनी मैंने ये प्रेजेंट एज ली है, प्रेजेंट में से 7 माइनस कर दूंगा। ठीक है भाई, जितनी एज मेरी आज होगी 7 साल पहले क्या होगी, उससे 7 कम होगी ना। तो इसी तरीके से अगर आफ्ताब की आज प्रेजेंट में एज कितनी है, x है, तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 7। उसी तरीके से मैं डॉटर की एज अगर लिखूं तो डॉटर की एज क्या आ जाएगी, y माइनस 7। ठीक है, अब यहां पर एक कंडीशन थी, आपको देखना क्या कंडीशन थी, 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। ठीक है, यानी कि जो आफ्ताब की एज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, जो आफ्ताब की एज कितनी है, ये है सर, ये क्या होगी, 7 टाइम्स होगी किसके, डॉटर की एज के। ठीक है, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा दोबारा समझ लो कि आफ्ताब की एज क्या होगी, आफ्ताब की एज होगी 7 टाइम्स डॉटर की एज से। ठीक है, तो मैंने ये तो रखा है आफ्ताब एज 7 मल्टीप्लाई में डॉटर की एज, सेम बात है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करो जरा जल्दी इसको, क्या आएगा, x माइनस 7, 7 से मल्टीप्लाई करना अंदर, 7y, 7 से 49। ठीक है, y वाली टर्म को इधर ले आओ, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में कर दो। 7y इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 7y, और ये 7 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 7। ठीक है, प्लस माइनस कर दो, कितना आएगा, x माइनस 7y। इसको प्लस माइनस करूंगा तो माइनस का 42 मिलेगा, जो कि करने में आप माहिर हो। ठीक है, ये मेरी क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई मेरे पास। सही, अभी फर्स्ट इक्वेशन आई है। सेकंड केस लगाते हैं। सेकंड केस क्या दे रखा था सर, सेकंड केस के लिए बोला हुआ है 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आफ्टर 3 years। तो चलो आफ्टर 3 years पे आते हैं। आफ्टर 3 years क्या होगा, पहले आफ्ताब की एज लिख लें। आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी भाई, x प्लस 3 हो जाएगी। जिस तरीके से हमने एगो के लिए माइनस किया था, उसी तरह से आफ्टर के लिए प्लस करना पड़ेगा, 3 साल ऐड हो जाएंगे। ठीक है, डॉटर की एज क्या आ जाएगी, डॉटर एज y प्लस 3। फिर से कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है, आई शैल बी
3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, यानी कि जो आफ्ताब है, आफ्ताब की एज कितनी है, x+3 है, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 टाइम्स किसके, डॉटर की एज के। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x+3 3y + 9, y वाली टर्म को मैं इस तरफ कर लेता हूं, ठीक है, और कांस्टेंट को उधर पहुंचा देता हूं, क्या आ जाएगा x - 3y। और एक बात बताना, ये 3 जब इधर आके माइनस होगा 9 से तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। यहां पे मेरा क्वेश्चन अलजेब्रिकली सिचुएशन के लिए खत्म हो गया। क्या बोला था, रिप्रेजेंट करना था अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अलजेब्रिकली तो हो गया, ठीक है, अब ग्राफिकली करते हैं। ग्राफिकली के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर पुट करना है। हमने क्लास 9 के अंदर किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ के अंदर पुट करना, प्लॉट करना सीखा था, ठीक है। कैसे प्लॉट करेंगे, अभी मैं इनको सबको मिटा रहा हूं, सिर्फ इक्वेशन रख रहा हूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, क्योंकि इन्हीं का यूज है मेरे पास और किसी का यूज अब नहीं है। किसके लिए, ग्राफिकली के लिए, ठीक है। चलो, ये मैंने दोनों इक्वेशन रखी है अभी अपने पास, और क्या है इक्वेशन, यहां लिख लेते हैं ऊपर 7y - 42, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन क्या थी मेरे पास, x - 3y = 6, ये क्या है, सेकंड इक्वेशन आई मेरे पास। अब क्या करना है मुझे, इन दोनों लाइंस को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। ग्राफ के ऊपर किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए पासिंग पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है। किसी भी लाइन के मिनिमम पासिंग पॉइंट कितने हो चाहिए हमें, अगर लाइन को ड्रॉ करना, 2 पॉइंट होने चाहिए ना भाई। देखो, 1 पॉइंट दे रहा है, 1 पॉइंट दे रहा, अगर मुझे 2 पॉइंट पता चल गए तो मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। मिनिमम की बात कर रहा हूं, वैसे तो 3 4 आप 5 भी निकालो, ठीक है, टीचर 3 पॉइंट निकलवा लेते हैं, तो उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। आपको 2 पॉइंट मिनिमम चाहिए होते हैं, आप 3 भी निकाल सकते हो। पहले क्या करना है, मैंने x के अंदर 0 पुट किया, ठीक है, लिख दिया मैंने। एक बार बताओ, जब यहां पर 0 रहेगा तो क्या आएगा, 0 - 7y - 42, माइनस से माइनस गया, y = 42/7, कितना आ जाएगा, 7 के टेबल में तो आता है कितने पे, 6 पे, ठीक है। तो ये तो हो गया। उसके बाद y में 0 पुट कर दो, ठीक है। जब y में 0 पुट करूंगा क्या आएगा, x माइनस ये 0 हो जाएगा = -42, तो यानी x = कितना आ जाएगा, -42। चलो, ये आ गए मेरे पहली वाली इक्वेशन के पॉइंट। ये काम आपका रफ का है, इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर करके भी दिखा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं करके दिखाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं हम सेकंड लाइन पे। सेकंड लाइन क्या है, ये रखिए, x के अंदर 0 पुट करूंगा, ये 0 हो गया x, तो क्या आएगा, 0 - 3y = 6, -3y = 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 अपॉन में -3, यानी कि -2। चलो, -2 रख दिया। अब y के अंदर 0 पुट कर दो। सबसे इजी पॉइंट तो यही रहता है, वैसे तो आप अपनी मर्जी से कोई भी पुट कर सकते हो, लेकिन सबसे इजी पॉइंट क्या होता है, x को 0 पुट करो, y को 0 पुट करो, और फिर उसके अकॉर्डिंग देख लो y और x की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। चलो, y में पुट करते हैं, x माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा। भाई देखो, जब मैं y में 0 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। हाँ जी सर, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ये आ गया, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, प्लॉट कर देते हैं। कैसे प्लॉट करना है सर, अरे भाई 9th क्लास में सीखा तो था, अगर याद नहीं आ रहा तो दोबारा याद कर लो। देखो, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता था, ठीक है। इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। हो सकता है मेरा ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास मतलब एक्यूरेट ग्राफ नहीं है। आप ग्राफ पे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, उसमें एक्यूरेट आंसर आते हैं। 0,6 हम जानते हैं, जो हमारा पॉइंट होता है वो x, y की फॉर्म में होता है। तो इस फॉर्म में अगर मैं लूंगा, इसको क्या लूंगा, 0,6, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं, कितने कितने गैप ले, लास्ट क्या जा रहा है, -42 जा रहा है ना, 10 10 का गैप ले लेते हैं, 10 20 30 40 50, ठीक है। इसी तरीके से 10 20 30 40 और ये 50, -10 -20 -30 -40 और ये -50, ठीक है। इतनी उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट प्लॉट करने आते होंगे। कितना आ गया, -40 और ये -50। चलो प्लॉट करते हैं। 0,6
एक बात ध्यान रखना, y एक्सिस के ऊपर हमेशा x इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, और x एक्सिस के ऊपर y इक्वल टू 0 होता है। तो जब x इक्वल टू 0 बोल रहे हैं ना, हमें y की तरफ देखना है, ठीक है। y पे आ गए हम, y इक्वल टू 6 कहां पर होगा सर, y इक्वल टू 6 कहीं यहां कहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गया मेरा 0,6 पॉइंट भी बताना है आपको। फिर उसके बाद -42,0, इसको ऐसे मत पढ़ना 0 -42, पहले x ही बोलते हैं, ठीक है। तो x क्या है मेरा -42 और 0, तो -42 कहां पर आएगा x के अंदर, x के अंदर बात कर रहा हूं मैं, -42 कहां आएगा सर, x के अंदर -40 है ना, -42 करीब करीब यहां आएगा, ठीक है। और y 0 मैंने अभी बताया कि इसी लाइन पर y 0 होता है, तो ये पॉइंट क्या आ गया मेरा -42,0। आपको क्या करना है, ग्राफ के ऊपर स्केल लेना है और इन दो पॉइंट पर रखना है और इस तरीके से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये इसी से पास हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि मेरा ग्राफ हो सकता है हल्का सा ऊपर नीचे आएगा क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है, लेकिन आप ग्राफ पे बनाओगे इसको। उसके बाद क्या करना होता है, इस लाइन को नाम भी देना होता है कि लाइन का नाम कहां से दे सर, ये रहा लाइन का नाम, ठीक है। क्या नाम है इसका, 7y इक्वल टू -42, x - 7y इक्वल टू -42। इस पे आ जाओ, इसको करते हैं 0 - 2, 0 - 2 कहां आएगा सर, 0 तो इसी पे रहेगा, -2 कहां रहेगा, -2 करीब करीब यहां रहेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आ गया मेरा क्या आ गया 0, -2, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद 6, 0, x के अंदर 6, x के अंदर 6 करीब करीब यहां होगा, ठीक है। ये कितना आएगा 6, 0। अब इन दोनों पॉइंट को आप मिला दो, इन दोनों पॉइंट को जब आप मिलाओगे तो कुछ ऐसे जाएंगे, ठीक है। इस लाइन का भी नाम देना है, इस लाइन का क्या नाम होगा सर, इस लाइन का नाम ये रहा x - 3y इक्वल टू 6, ठीक है। यहां पर आपका क्वेश्चन ये खत्म हो गया। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो लाइन जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी, ये लाइन जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी वो x और y के सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, x और y के सॉल्यूशन। यहां पर देखना थोड़ा सा मुश्किल है कि x और y की कौन सी वैल्यू आ रही है इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है भाई, जहां पर लाइंस इंटरसेक्ट करेगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे करेगी ना, तो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो क्या होंगे, x और y के सॉल्यूशन होंगे। ये वाले x और y की वैल्यू जो हम निकालते थे अलजेब्रिकली, तो ग्राफिकली ऐसे निकालते हैं, ठीक है। हालांकि मैं फाइंड करने के लिए नहीं बोल रहा है, हमसे क्या बोला है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। रिप्रेजेंट करने के बाद अगर हमसे बोलता फाइंड द सॉल्यूशन आल्सो फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है, तो यहां से निकालता मैं। ये जो पॉइंट आता, जिस पॉइंट पर भी ये हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा x और y के आंसर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, ठीक है। इसको ग्राफ पे बनाकर देखना और अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो जल्दी से। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है सर द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम। ये क्वेश्चन तो पहले करा हुआ लग रहा है, ठीक है, ये नहीं मतलब इसके जैसा किया है हमने, क्रिकेट टीम वाला ही किया। चलो पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फ्रॉम ₹3900, ठीक है। क्या कर रहे हैं, क्रिकेट कोच जो है वो 3 बैट और 6 बॉल परचेज कर रहा है, कितने में, 3900 में। लेटर शी बाइज अनदर बैट, मतलब एक बैट और 3 बॉल उसने फिर से खरीदे कुछ देर बाद, तो क्या हुआ, उसने क्या करा, 1300 रुपीज पे किए। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। सेम बात है भाई, ज्योमेट्रिकली मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली एक ही कहते हैं, ठीक है। तो एल्जेब्रिकली शो करना है, फिर ज्योमेट्रिकली करना है, ठीक है। सॉल्व नहीं करना, रिप्रेजेंट करना है, शो करना है सिर्फ, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट कितनी होगी, मैंने मान लिया कि x रुपीज है। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी होगी, y रुपीज होगी, ठीक है। चलो अब कंडीशन लगाते हैं, हमें कंडीशन क्या दे रखी है सर, 3 बैट और 6 बॉल कितने के लिए थे, 3900 के लिए थे। सर अभी समझ में नहीं आया, ये कैसे ले लिया आपने, पिछली वीडियोस देखी होंगी तो समझ में आ जाता, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, दोबारा देख लो, समझा देता हूं। जैसे कि मान लो कि ये है ना हमारा अगला क्वेश्चन, उसी के ऊपर एक एग्जांपल लेता हूं, नेक्स्ट वाला भी आसान से समझ में आ जाएगा। मान लो कि आपने क्या किया, एक फ्रूट सेलर के पास गए,
फ्रूट सेलर के पास जाकर आपने बोला कि सर मुझे 5 kg एप्पल दे दीजिए, ठीक है, उसने 5 kg आपको एप्पल दिए और आपने बोला कि मुझे 3 kg ऑरेंजेस दे दीजिए, ले लिए, ठीक है। एप्पल की कॉस्ट जो थी वो क्या थी, 50 रुपीज थी, और जो ऑरेंज की कॉस्ट थी वो कितनी थी, 40 रुपीज थी मान लीजिए, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, इस 5 की मल्टीप्लाई इससे करोगे, तो एप्पल के लिए कितने पे करोगे, 250, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, कितना पे करोगे, 120 रुपीज, दोनों को ऐड करोगे, फाइनली कितना पे करोगे, 370 हम उसको पे करेंगे। तो ऐसे देखो 3 बैट के लिए मैंने कॉस्ट से मल्टीप्लाई करी जो 1 बैट की कॉस्ट थी, 6 बॉल के लिए बॉल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा और इक्वल टू में 3900 लिख दिया। उम्मीद करता हूं अब तो समझ में आ गया होगा, अगर अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो नालायक ही होगा, ठीक है। चलो पढ़ लो आगे, ये आ गया। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, वैसे 3 से डिवाइड हो रहा है, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या है, सेकंड में हमसे बोला है कि 1 बैट यानी कि 1x और 3 बॉल्स यानी कि 3y इक्वल टू 300 1300। एल्जेब्रिकली तो हमारी सिचुएशन रिप्रेजेंट हो गई, कितना इजी थी, ठीक है। देखो हमने क्या करा, इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब ग्राफिकली करने के लिए क्या करना है, पॉइंट निकालने पड़ेंगे, तो यहां निकाल लेते हैं इस तरफ पॉइंट, ठीक है। पहली इक्वेशन के लिए ये रहा, दूसरे इक्वेशन के लिए ये रहा हमारा x, y, x, y। चलो पहले इसके लिए निकालते हैं। x के अंदर 0 पुट करोगे, इस x के अंदर 0 पुट करोगे, कितना आ जाएगा सर, 0 प्लस 6y इक्वल टू 3900, ठीक है, y इक्वल टू 3900 बाय 6। 3 से जा रहा है, हाँ सर 3 से जा रहा है, 3 2 6 और 3 के टेबल में 1300। 2 से जा रहा है, हाँ जा रहा है 650 पर y की वैल्यू कितनी मिल गई, 650। जब x 0 था तो y कितना मिला, 650 मिल गया, ठीक है। चलो अब y को 0 पुट कर देते हैं, y को 0 पुट करूंगा कितना आएगा, 3x प्लस ये वाली टर्म 0 इक्वल टू 3900, तो यानी कि 3x इक्वल टू 3900, तो कितना आ जाएगा 3900 बाय 3, x की वैल्यू कितनी 1300, ठीक है। ये आ गया, कितना इजी था। इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये सारा काम रफ का है, ठीक है। चलो इस पे आ जाते हैं, x में 0 पुट किया, x में 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा देखना भाई, ये 0 प्लस 3y इक्वल टू 1300, यानी कि 3y इक्वल टू 1300, y इक्वल टू 1300 बाय 3। ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, डेसिमल में निकाल लो। अगर मान लो कभी ऐसी कंडीशन आती है कि डेसिमल में निकालना नहीं है, तो उस केस में क्या करना, आप x में 0 पुट नहीं करना, ठीक है। उस केस में x में 0 पुट नहीं करना, उस केस के अंदर क्या करना होता है, आपको y के अंदर कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे उधर जाकर वो माइनस हो जाए और आपके पास x की कोई एक सिंपल सी वैल्यू मिल जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 100 पुट कर सकता था, y के अंदर अगर मैं 100 पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 300, और उस तरफ माइनस में जाएगा तो माइनस 300, यानी कि कितनी वैल्यू मिल जाती है मुझे, x की 1000 मिल जाती है, ठीक है। हालांकि इससे भी हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी से करूंगा मैं भी। इससे अगर डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, देखो पहले जा रहा है हमारा 4 पे, ठीक है, 3 4 12, कितना बचा 10 बचा, फिर कितने पे जा रहा है 3 पे जा रहा है, उसके बाद फिर 10 बचा, फिर 3 पे जा रहा है, और 0.33 ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि 434 लिख देता हूं मैं इसको अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ग्राफ के ऊपर डेसिमल में प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने ले लिया 434, कब, जब x 0 था। अब y 0 ले लेते हैं, y 0 लूंगा तो कितना मिलेगा, x तो 1300 ही मिल जाएगा, लो भाई मिल गया, ठीक है। चलो इसको मैंने यहां पर मिटा दिया। अब क्या करना है, इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर, ये रहा मेरा ग्राफ, ठीक है। ईमानदारी से अपने रजिस्टर में इसको करके देख लेना, मतलब ग्राफ पर करके देख लेना, ठीक है। चलो करते हैं, कितने कितने गैप ले लें, इसमें 100 के गैप ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कहां तक जा रहा है, ये 1300 जा रहा है, ये 650 जा रहा है, 100 में मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 1300 तक चाहिए मुझे x, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो 100 200 3 4 5
6 7 8 9, ये हमारा 1000, ठीक है, और इसी तरीके से 11 12 और ये 1300 करीब करीब यहाँ आ जाएगा। ग्राफ के ऊपर तो आपके पास काफी स्पेस रहेगा तो ऑप्शन बना सकते हो। मेरा 1300 यहाँ आ रहा है, इसके लिए ध्यान रखना, ठीक है। चलो उसके बाद ये 100 200 300 4 5 6 और y की वैल्यू भी 650 तक जा रही है, इसलिए भी इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 700 तक, ठीक है। ये आ गया 700। अब प्लॉट करते हैं जरा अपन। सबसे पहले इसका करते हैं x0 y 650, x0 y 650 करीब करीब यहाँ होगा, मैंने लिख दिया, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पर कि 0,650 पॉइंट है ये मेरा। उसके बाद 1300 ये वाला पॉइंट होगा, इसको आपको क्या करना है, ऐसे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, इस पर ध्यान ना दें, ठीक है। आप जब अपनी लाइन बनाओगे तो वो स्ट्रेट जानी चाहिए। मेरे मार्क्स काटने वाला कोई नहीं है, आपके मार्क्स टीचर काटेंगे। ये आ गया, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को भी आपको नाम देना, ठीक है। मैंने दिया नहीं क्योंकि यहाँ पर फिर हौच पौच हो जाती काफी। अब सेकंड पे आते हैं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 434। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 434। मैंने मान लिया कि ये पॉइंट आ रहा है मेरा 0434, ठीक है। दूसरा क्या आ रहा है 1300 आ रहा है, तो चलो 1300 की बात कर लेते हैं। 1300 मेरा यहां पर आएगा, ये वाला पॉइंट तो था भाई 1300,0। अब क्या करना, यहां से इसको ऐसे ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो यहां पर ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है। एक बार चेक कर लेते हैं, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है इसमें। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो x 2, ठीक है, इंटरसेक्टिंग ही होंगी, सही है, सही है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहे थे कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, ठीक है। अभी मैंने एप्पल्स और ऑरेंजेस का एग्जांपल लिया था इसीलिए ताकि समझ में आए। तो ये एप्पल्स और ग्रेप्स है यहाँ पे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स अ डे फाउंड टू बी 160 रुपीज। सबसे पहले लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स कितना, x रुपीज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स कितना, y रुपीज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनाऊं तो 2x प्लस, भाई देखो 2 की मल्टीप्लाई करूंगा ना, और यहां कितनी करूंगा 1 की करूंगा, तो कितना आएगा 2x प्लस y इक्वल टू 160। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सही है। अब सेकंड इक्वेशन की बात करें। सेकंड इक्वेशन में क्या करें, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ रुपीज 4 kg एप्पल्स की और 2 kg ग्रेप्स की, ठीक है। तो 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स की कितनी हो गई, 300 हो गई। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस आ गई, सॉल्व नहीं, सॉरी ग्राफ पे पुट कर लेते हैं, सॉल्व तो करना ही नहीं है क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलो रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आपको बता ही चुका हूं क्या करना होता है। y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ठीक है। चलो पॉइंट निकालते हैं। पॉइंट मेरे क्या आ रहे हैं, x, y, x के अंदर 0। जब x 0 हो जाएगा तो y कितना मिलेगा, सर y तो हमारा 160 मिल जाएगा, ठीक है। y के अंदर 0 पुट करूंगा, एक बार बताओ, जब y के अंदर 0 पुट करूंगा तो 2x इक्वल टू 160, x इक्वल टू 160/2 यानी कि 80। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 80 मिल जाएगी। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 80, ठीक है। अब इस पे आते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग y में 0, x में 0 पुट करें, ये 0 तो इधर जाके डिवाइड में जाएगा यानी कि y की वैल्यू कितनी 150। y में 0 पुट कर दो, जब ये 0 पुट होगा, यार तुम्हें ना बड़े इससे समझाना पड़ता है, तो y में 0 पुट होगा कितना आएगा 4x इक्वल टू 300
तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी 300/4 यानी कि 75। ठीक है, ये आ गया। आप क्या करें, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दो सर। पॉइंट को प्लॉट करने के बाद लाइन ड्रॉ कर दो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलो करते हैं। 0 160 हमने तो लिखा ही नहीं, चलो कोई नहीं, लिख लेते हैं। कितने कितने गैप पे लिखें, y कितना जा रहा है 160 तक जा रहा है और x जा रहा है हमारा 80 तक। एक काम करते हैं 20 के गैप पे ले लेते हैं। ठीक है भाई, ग्राफ पे तो एक्यूरेट ही बनता है ना। 20 का गैप लो, 40 का लो, उसमें तो समझ में आ ही जाता है। 80, ये हमारा 100, ठीक है 120 और उसके बाद और ऊपर तक जा रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर हमारा 140 और ये 160 तक ही जा रहा है, 160 तक ही ले लिया मैंने। ठीक है, ये वाई एक्सिस यहाँ से हटा रहा हूं। और दूसरा क्या है मेरा 20 40 60 80 100। ठीक है, चलो प्लॉट करते हैं जल्दी जल्दी। 0 160, 0 और 160 कहां होगा, 0 और 160 तो सर ये रहा 0, 160। दूसरा पॉइंट 80, 0, 80, 0 ये रहा। ठीक है, ये हमने क्या करा, इनको प्लॉट कर दिया। इस लाइन को नाम भी देना, क्या नाम है इस लाइन का, इस लाइन का नाम है सर 2x + y = 160। ठीक है, सेकंड लाइन पे आते हैं। सेकंड लाइन के पॉइंट 0 150, 150 करीब करीब यहां होगा, तो यानी कि ये पॉइंट क्या आ गया मेरा 0, 150। दूसरा पॉइंट क्या है 75 0, 75 0 करीब करीब यहां होगा। ठीक है, 75, 0। ये मैंने इन लाइनों को जब ड्रॉ किया तो मुझे लग रही है कि ये लाइन पैरेलल होंगी, और वाकई में ये लाइन पैरेलल ही होंगी। जब आप इनको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे ना, ये लाइंस आपकी पैरेलल आएंगी। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग हमने खत्म कर लिया, लेकिन आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। होमवर्क क्या है, होमवर्क में आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। इसमें हमसे क्या बोला था, रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था। हमने भी किसी के सॉल्यूशन फाइंड नहीं करे थे। हमने 3 मेथड सीखे हैं ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, उन तीनों में से जो भी मेथड आपको इजी लगे, जो मेथड आपको अच्छा लगता हो कि हाँ सर ये मेथड मेरे को करने में मजा आता है, उस मेथड से इसका, इसका और इसका, इन तीनों का आंसर निकालकर कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, और इन तीनों क्वेश्चन को ग्राफ पर प्लॉट करके देख लो। ठीक है, ग्राफ का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आने के लगभग काफी ज्यादा चांस होते हैं और 4 मार्क में पक्के होते हैं वो। ठीक है, तो वो 4 मार्क पक्के करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करो। ठीक है, और आपके लिए एक अपडेट है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने में कमेंट सेक्शन में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, जहां पर आप क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन की फोटो क्लिक कर उस व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, किसी भी एनसीईआरटी नहीं, किसी भी बुक से। ठीक है, किसी भी चैप्टर से, और हम कोशिश करेंगे कि उसका हम सॉल्यूशन आपको बता पाए। ठीक है, थैंक यू।